चलें अब हम अपनी ना क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे ये जो क्लास है ना ये रिकॉर्ड भी हो रही है, तो जिसको अगर दोबारा देखनी हो ना तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। तो आप गूगल ड्राइव से ये लेक्चर जो है ना डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। बाद में भी आप देख सकते हैं। तो अच्छा, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर होगा ना वो ज़्यादा हम ना तो वेब डेवलपमेंट या इन चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज का जो सेशन होगा ना वो ज़्यादातर ओवरव्यू होगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं इससे रिलेटेड, कि आपकी इससे क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और आपने किस तरह से लेकर चलना है, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे आपको एक रोड मैप शेयर करेंगे कि आपने किस तरह से अपने एक लर्निंग की तरफ आना है, ठीक है, आईटी की तरफ। आप आईटी की तरफ आना चाहते हैं, आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं या आप जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, आईटी के अंदर, तो उस वाले से हम आपको एक बेसिक रोड मैप देंगे, ठीक है, ताकि आप इजीली इस फील्ड में आ सकें। तो अब हमने जो ये ग्रुप का मकसद है ना, हमारी पहली तो सबसे पहले डिमांड ये है आपसे कि आप ना वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ आएँ। वो इसलिए क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट इज़ बेसिक अगर आप आईटी की फील्ड में आना चाहते हैं और इसका मार्केट में स्कोप भी है, ठीक है। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा इसका स्कोप, कि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड है जो हम आपको सिखाएँगे। और दूसरा ये है कि ये जो सीखने का प्रोसेस है ना ये काफ़ी लंबा चलेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने, 2 महीने आप करेंगे और आपकी अर्निंग एकदम से स्टार्ट होने लग जाएगी, आप लाखों, हज़ारों डॉलर्स कमाने लग जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। हम बिल्कुल रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे, ठीक है? ये स्टार्ट में आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते फिर आपका जो रिज़ल्ट होगा ना, सही बोला, वो 5 से 6 महीने के बाद आपको नज़र आएगा। 5 से 6 महीने के बाद आपकी लर्निंग इस लेवल के ऊपर होगी कि आप किसी भी कंपनी के अंदर जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं या आप 40 से 50,000 तक की इनकम अर्न कर सकते हैं। इतनी आपकी स्किल्स हो जाएँगी, अगर आप उस रोड मैप को फ़ॉलो करेंगे, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि हम यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेच रहे, ठीक है? कोर्स ऑलरेडी इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, रिसोर्सेज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। हमने जस्ट आपको गाइड करना है कि क्या चीज़ आपने करनी है, क्या चीज़ आपने नहीं करनी। किस स्टेप को आपने फ़ॉलो करना है, किसको आपने नहीं फ़ॉलो करना है, ठीक है? चलो मैं आपसे अब स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है? चलें, एक बार ज़रा मुझे बता दें आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ओके, ठीक है। अच्छा, ये मेरी बेसिकली अपवर्क की प्रोफ़ाइल है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी वर्क हिस्ट्री। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं रिवील कर सकता, ठीक है? पर्सनल रीज़न की वजह से। तो ये मेरी जो है ना प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको शो हो रहे होंगे यहाँ पे, वर्डप्रेस से रिलेटेड ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी अर्निंग वगैरह कितनी है, कि इस प्रोजेक्ट के मुझे $230 चार्ज किए मैंने, ठीक है? बाकी और भी प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास, जैसे ये देखें मैंने $15 में भी प्रोजेक्ट्स किए हैं। जैसे यहाँ पे देखें, नीड अ क्विक लैंडिंग पेज डेवलप इन वर्डप्रेस, इसके मैंने $230 चार्ज किए हैं और इसी के नीचे एक दूसरा प्रोजेक्ट है मेक टू लैंडिंग पेजेस, उसके मैंने $15 चार्ज किए हैं। तो इस माइंडसेट के हिसाब ये माइंडसेट आपने अपने ज़हन में रखना है कि जब आप फ्रीलांसिंग करने जाएँगे ना, तो आपका एक फिक्स्ड रेट नहीं रहेगा, ठीक है? स्टार्टिंग के अंदर आपको बहुत ही चीप लेवल के ऊपर भी काम करना पड़ेगा और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ आप अपनी अर्निंग को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है? डिपेंड्स। स्टार्ट में जाएँगे आपको सस्ते में भी काम करना पड़ेगा और आगे जाते वक़्त के साथ-साथ आपकी अर्निंग जो है ना वो भी इम्प्रूव होगी, ठीक है?
दूसरी चीज़ मैंने बात की थी कि जॉब की, कि इस फील्ड की मार्केट में अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैंने फ्रीलांसिंग नहीं करनी, मैंने जॉब पे जाना है, मैंने इससे रिलेटेड जॉब करनी है, तो उस जॉब की भी मार्केट में डिमांड है। ये एक वेबसाइट है ग्लासडोर, ये जॉब्स के लिए यूज़ होती है, जॉब हासिल करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जस्ट लिखा है वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है, और इसने मुझे लाहौर के अंदर जितने भी वर्डप्रेस डेवलपर से रिलेटेड जॉब्स हैं ना, उसने मुझे वो शो करवा दी है। जिसके अंदर ये देखें, जूनियर वर्डप्रेस डेवलपर 35,000 सैलरी, उसके बाद वर्डप्रेस डेवलपर 40,000 टू 65,000, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन स्किल सेट। अगर आप जूनियर लेवल या इंटर्न लेवल के ऊपर जाएंगे तो आप 20,000 से लेकर 35,000 तक की इनकम एक्सपेक्ट करें, उससे ज़्यादा ना करें, ठीक है। और अगर आप थोड़े सीनियर लेवल के ऊपर जाते हैं, जैसे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी अर्निंग बढ़ रही है, 80,000 तक आपकी अर्निंग चले गई है। उसके आगे देखें, 2 साल का एक्सपीरियंस वाले की 75 चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें वर्डप्रेस सीख लेते हैं, उसके साथ बाकी के कॉन्सेप्ट वगैरह सीख लेते हैं वेब डेवलपमेंट के, तो आपकी अर्निंग और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। अब वर्डप्रेस सीखने का जो है तरीक़ाकार, वो ये होगा कि आपको सबसे पहले वेबसाइट्स के बेसिक्स पता होंगे, ठीक है। वेबसाइट के बेसिक जो होंगे वो आपको हम यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कोर्स वगैरह शेयर किया होगा, ठीक है। बहुत से लोगों को वो कोर्स समझ आ गया होगा और बहुत से लोगों को नहीं समझ आएगा, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। जब आप स्टार्ट करते हैं तब आपको इस तरह के चैलेंजेस, इस तरह के प्रॉब्लम फेस होंगे कि मतलब कि अगर आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं लगेगी कि वो बोल क्या रहा है लेक्चरर जो है ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अक्सर आ जाते हैं, तो इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है, ये पार्ट ऑफ लर्निंग है, ये लर्निंग का ही तरीका है कि हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, हम नहीं समझ पाते। तो तरीक़ेकार ये है कि आपने जस्ट भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड कंफ्यूज हो आप, तो आपने जस्ट उसको शेयर कर देना है अपनी क्वेरी को ग्रुप के अंदर, तो उसका आंसर कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। पता नहीं पर परसों का पता ही नहीं था लेक्चर का। वो परसों था, कल हमें पता चला है लेक्चर का। हम कल देख रहे लेक्चर है। अच्छा, क्या कहना, एक मिनट, आपकी बात क्लियर नहीं हो रही, दोबारा बोल लें प्लीज। हेलो। अच्छा, अभी तक मैंने जो बात की है, आपको अगर उससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछें, या कुछ नहीं समझ लगी हो तो मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हेलो। हाँ जी, अब उसे भाई आवाज आ रही है आपकी। चलें, ठीक है। नहीं, मैंने कहा मैंने जो एक्सप्लेन किया ना अभी, उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कुछ समझ ना लगी हो, तो वो बताएं मुझे। समझ आ गई है सब। चलें, ठीक है। हाँ जी अबू सर, अभी इसके बाद क्या है नेक्स्ट? अगर क्वेश्चंस आंसर है अभी हमने करने हैं, आपका जो आप दिखाना चाह रहे थे प्रेजेंटेशन, वो हो गई है? जी जी इरफान भाई, प्रेजेंटेशन तो नहीं थी, मतलब मैं ना उनको ओवरव्यू देना चाह रहा था कि अर्निंग पोटेंशियल इसका कितना है वर्डप्रेस से रिलेटेड, कि इसकी मार्केट में जॉब मार्केट में भी डिमांड है और इसकी फ्रीलांस मार्केट में भी डिमांड है, वो मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया। बिल्कुल सही है।
जबरदस्त। बाकी आप आगे क्या बात करना चाहते हैं वो आप करें। चलें, बिल्कुल ठीक है, सही हो गया। ठीक है, थैंक यू अबूजर। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये आज जाहिर है कि पहली क्लास है और अब इसकी हम रिकॉर्डिंग जो है ना, जो भी क्लास हुआ करेगी उसकी रिकॉर्ड भी होगी वो, और आपके साथ रिकॉर्डिंग का लिंक भी शेयर कर देंगे ताकि आप बाद में भी उसको देख सके। लेकिन कोशिश करें कि इस क्लास को लाजमी ज्वाइन करें टाइम निकाल के। इससे ये होगा कि आपको जो है क्वेश्चंस पूछने का मौका मिल जाता है और वो फौरी तौर पे एड्रेस भी हो जाते हैं। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बस ये क्लास में ही मौका है। जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में आप कोई भी आपका स्टडी से मुतल्लिक सवाल हो, कोई परेशानी हो, कोई इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई कंफ्यूजन हो या वैसे कोई इशू आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह उसका जवाब अबूज़र और मैं इसके मॉडरेटर हैं ग्रुप के, तो हम इंशाल्लाह उसका आपको जवाब देंगे। मकसद इस कॉल का, इस ग्रुप का, इस क्लास का सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इनेबल करना है, आप लोगों को एजुकेट करना है एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो कि मार्केट में, इंडस्ट्री में जिसकी रिक्वायरमेंट है। और आप सब लोग अ, वो लोग जो घर पे बैठ के एक दिन 2 दिन जो है वो 1 घंटा या 2 घंटा आराम से एक दिन के अंदर निकाल सके, तो वो जो है हमारे बताए हुए कोर्स को पढ़ें और इसको सीखें। तो इंशाल्लाह आपका फिर हम साथ साथ जो है वो असेसमेंट्स भी होंगी इसमें। आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, टेस्ट प्रोजेक्ट, जिससे हमें पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। ठीक है, क्योंकि मकसद टोटल इसके अंदर ये है कि आपको सिखाया जाए उस स्किल को जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है। और ये मैं बिल्कुल दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ कि ये आम पढ़ाई से मुख्तलिफ पढ़ाई है। इसके अंदर आपको जो आपने पढ़ना है उसको समझ के पढ़ना है। और इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि जी मेरे 2 लेक्चर हो गए हैं, मेरे 4 हो गए हैं, मेरे 10 हो गए हैं, तो जिसके 10 हो गए हैं वो आगे निकल गया है, जिसके 4 हैं या जिसके 2 हैं तो आ, वो पीछे रह गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पीछे वो रह गया है जिसको समझ नहीं आई। तो इसलिए मैंने एक प्लेलिस्ट जो है ना, इस ग्रुप के, जो ग्रुप है हमारा, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी वो प्लेलिस्ट डाली हुई है। और 1 मिनट मुझे देते हैं, मैं ज़रा अपना ऑडियो स्विच कर लूँ लैपटॉप के ऊपर। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही? जी बिल्कुल, बात क्लियर आ रही है ये आपकी। आ रही है। ठीक है। तो इस जो ग्रुप है, मैंने अभी एक सवाल देखा है, यहाँ पे शायद कोई क्वेश्चन आया था कि क्लास कौन सी लेनी है। वो क्वेश्चन मुझे नजर नहीं आ रहा, पर जो क्लास कौन सी लेनी है वो, ये जो हमने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है इसकी डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है और उसके अंदर एक पूरी प्ले लिस्ट है। और प्ले लिस्ट में तकरीबन 20 वीडियोज हैं, छोटी छोटी वीडियोज हैं, 5 मिनट की, 7 मिनट की, 10 मिनट की। तो आप, मैंने ये कहा था कि आपने 2 वीडियोस देखनी है। अब उन 2 वीडियोस देखने का मतलब ये है कि आपने उनके ऊपर टाइम लगाना है, उसको बार बार देखना है। जाहिर है कि वो 2 वीडियोस तो 10 मिनट में देखी जाएंगी, लेकिन आइडिया ये नहीं है कि जी 2 देख ली, 4 देख ली, 6 देख ली। आइडिया ये है कि हमने जो उसमें कहा गया है उसको सुनना है और उसको समझना है। और डेफिनेटली आप लोगों के उसमें बहुत बुनियादी क्वेश्चंस हो सकते हैं,
तो वो आपने नोट करने हैं और वो आपने पूछने हैं। अभी भी हम एक काम करते हैं कि 9:30 पर उस क्वेश्चन आंसर्स को फिर ले लेते हैं कि जी जिसके अगर कोई क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन दोज वीडियोस तो वो हम आंसर कर लेते हैं। इसके अलावा बात अगर आप आज या कल देखेंगे तो तब भी आप उसके बाद भी आप सवाल अपना पूछ सकते हैं। द होल आइडिया इज कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। इसमें गुड न्यूज़ ये है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आपने 5 क्लासें पढ़ी हैं, आपने 10 क्लासें मैट्रिक किया है, इंटर किया है, बीए किया है, मास्टर्स किया है, एमफिल किया है, पीएचडी किया है, ये सब के लिए बराबर है। कोई प्री रेक्विजिट नहीं है इस कोर्स का। इस कोर्स में वो आगे जाएगा जो इसको अच्छी तरह से सीखेगा। और इसमें वेबसाइट बनानी होती है और अबूजर ने पहले ही आपको बता दिया है कि इसका जो मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है या पोटेंशियल है वो कितना है। तो आप इसको सीखें, बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल दें कि ये आप नहीं कर सकते। ये सबसे आसान कोर्स है, इसको हर कोई कर सकता है। मेरे घर में मरियम और अब्दुल्ला जो हैं वो भी इसको कर रहे हैं, फातिमा भी कर रही है, तो आप सब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल हर बंदा जो है वो, हाँ इसमें एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट इसमें क्या है कि आप यूट्यूब की वीडियो है, लेक्चर जो है, ट्रेनिंग की वीडियो जो है वो यूट्यूब पर है। व्हाट्सएप में आपको मैसेज आना है कि कौन सी वीडियो देखनी है। अब मोबाइल पे आप वो बड़े आराम से देख सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये सारा काम आगे चल के प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी नहीं है। राइट, प्रैक्टिकल आपने करना होगा, तो वो प्रैक्टिकल के लिए फिर आपको कोई कंप्यूटर, कोई बड़ी स्क्रीन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोई चाहिए होगा, तो उसका आप कोई ना कोई अरेंज कर लें। ठीक है, इसके अलावा आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 वीडियोस दी थी, तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि जी वो 2 तो बस यूं ही हो गई फौरन से, तो विच इज़ गुड, वेरी गुड। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन 2 पे ही रुके रहें। अगर आपको वो बहुत अच्छी तरह से आ गई हैं तो आप अगली वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो जाहिर है कि मकसद ये है कि आपको एजुकेट करना है। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलें, स्टेप बाय स्टेप चलें, समझ कर चलें। 2 वीडियोस करें, 4 वीडियोस करें, इससे कोई मतलब इट्स गुड, इट्स गुड फॉर यू। ऐसा आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जी मैंने तो 2 कहा था तो आपने 4 क्यों कर लिए या 3 क्यों कर लिए, ऐसा नहीं है। आप जितनी मर्जी करें अपने टाइम के अंदर, लेकिन इस प्लेलिस्ट को आइडिया ये है कि हम अगले 2 वीक्स के अंदर अंदर ख़त्म कर लें। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे मैं इसको रोकता हूँ और अभी के लिए आप लोगों का कोई भी सवाल है किसी भी किस्म का इस कोर्स को स्टार्ट करने पढ़ने के मुतल्लिक, तो वो आप प्लीज़ कर सकते हैं। अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। मेरा भी नंबर है इसके अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे अलग से भी कर सकते हैं। ग्रुप में भी सारे स्टूडेंट्स हैं। जो क्वेश्चन होता है ना वो फिर बाज दफ़ा सबका ही सवाल होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो वो अगर ग्रुप में पूछ लिया जाए तो फिर वो सबकी हेल्प हो जाती है, उससे उसको आंसर भी मिल जाता है। तो अभी कोई सवाल है जी आप लोगों का? क्लास किस दिन हुआ करेगी? क्लास का हमने सैटरडे का दिन चूज किया है और ये 9 PM के ऊपर यही वीकली क्लास होगी। और इसी में नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना वो हम असल में अब क्योंकि ये इस में तकरीबन दरमियान में वीक में हमने वीडियोस दी थी, तो 2 वीडियोस दी थी।
अब हम नेक्स्ट वीक जो यानी नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगी तो ये समझ लें कि टोटल आपकी 6 वीडियोस हो जाएंगी, यानी कि 4 मोर। तो टोटल 6 नंबर ऑफ वीडियोस के अंदर फिर इसके क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप में से मेजॉरिटी 6 वीडियोस ना कर सके तो आप मैसेज ही कर दें ग्रुप में वेनेसडे तक, थर्सडे तक कि भाई नहीं हो रही हैं या कोई और मसला आ रहा है, तो हम फिर उसको रिड्यूस कर लेंगे। जितनी आपसे आराम से हो सके आप करें। मकसद मैंने फिर वही बताऊंगा कि नंबर ऑफ वीडियोस खत्म करना नहीं है, लेकिन कोई ना कोई टारगेट तो रखना पड़ेगा ना आपको। तो नंबर ऑफ वीडियोस टारगेट नहीं है, टारगेट ये है कि जो आप देखें वो आपको समझ आ जाए। क्लास इसलिए है कि जो आपको समझ में नहीं आया उसको हम एक्सप्लेन करें। अच्छा, एक सवाल ये आया है कि व्हाट इज इंटरनेट बैकबोन। तो इंटरनेट बैकबोन ये होती है जी कि ये अगर आप वो प्लेलिस्ट में देखें तो वहाँ पर पहली वीडियो के अंदर ये बताया गया है कि इंटरनेट कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये एक वायर है, एक फिजिकल वायर है जो पूरे मुल्कों को, पूरी दुनिया को कनेक्ट करती है। कहीं वो जमीन के ऊपर से जा रही है, कहीं कहीं वो समंदर के नीचे से जा रही है, और जाहिर है कि बहुत मोटी वायर है और उसके अंदर बहुत सारी वायर्स हैं और इस तरह की मल्टीपल वायर्स हैं। लेकिन वो वायर जो सारी दुनिया के मुल्कों को कनेक्ट करती है, जिससे फिर सब एक दूसरे के साथ इंटरनेट सर्विसेज शेयर करते हैं। बेशक हमारे घरों में वाईफाई है, लेकिन ये इवेंचुअली एक फिजिकल वायर के ऊपर ट्रेवल करता है। और उस जो फिजिकल वायर पे इंटरनेट ट्रेवल करता है उसको इंटरनेट बैकबोन कहते हैं। एक वक्त में क्या हुआ था, एक थोड़ी पुरानी बात है, तकरीबन 10 साल पुरानी या शायद इससे भी ज़्यादा। पाकिस्तान में उस वक्त एक ही वायर होती थी जो पाकिस्तान का इंटरनेट कनेक्ट करती थी, और बाहर ये दूसरी तरफ यूएई जो है, फुजैरा का इलाका है, वहां से केबल आती है और पाकिस्तान को कनेक्ट करती थी। तो वो डैमेज हो गई थी अंडर सी, किसी जानवर ने या फिश ने या जहाज लग गया होगा उसके अंदर या जो भी मामला हुआ होगा, तो वो डैमेज हो गई थी, कट गई थी। तो तकरीबन 2 से 3 दिन पाकिस्तान का इंटरनेट बंद रहा था। तो ये इसलिए इसको इंटरनेट बैकबोन कहते हैं। ये अगर ये डैमेज होती है या इसका अफेक्ट होती है तो फिर आपका पूरा इंटरनेट बैठ जाता है किसी भी कंट्री का। लेकिन उस चीज को ओवरकम किया है बिजनेसेस ने, वो मल्टीपल वायर्स बिछाएंगे। अच्छा जी, कोई और सवाल है अभी? अच्छा, यहाँ पे इरफान भाई मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अ, अच्छा, अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ नहीं आती लैंग्वेज की वजह से, जैसे कि अभी जो कोर्स आपको भेजा है ना वो इंग्लिश के अंदर है, अगर आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी, तो आप चाहें तो हम आपको वो प्लेलिस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं जो उर्दू लैंग्वेज के अंदर हो। ठीक है, तो इस तरह का कोई इशू हो तो आप उसे बताइएगा। ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो आपने ग्रुप में बताना है। ठीक हो गया। दैट्स वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, थैंक यू। ये भी आप बता दें कि इसमें हम इसकी कोई उर्दू लैंग्वेज की भी आपको बेसिक वीडियो भेज सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली यानी शुरू करने के लिए उर्दू इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन इवेंचुअली ये मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोगों ने जाहिर है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमेशा आपने ऑब्जेक्टिव सामने रखना है। और ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक ऐसी स्किल सिखानी है ताकि आप इंडिपेंडेंटली घर बैठकर काम कर सकें। तो वो काम जो है ना वो आपको इंग्लिश में ही मिलना है। तो इसलिए कोई भी आप में से अगर इंग्लिश को थोड़ा सा यानी उसके लिए डिफिकल्टी है, तो ये इसका प्री रेक्विजिट सिर्फ अंग्रेजी है, जो आगे चल के आपको ज्यादा इस पे करना पड़ेगा और जो मैं नहीं समझता, क्योंकि बोलने वाला काम इसमें नहीं है, सिर्फ लिखना और पढ़ना और पढ़ के काम को समझना है। तो इवेंचुअली आपकी ये लैंग्वेज स्किल भी इसमें इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन शुरू में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको ज़रूर
जो है वो बता दें, ताकि हम उर्दू में भी आपको एक कोर्स सजेस्ट कर दें। यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेस ऑफ जी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। जावास्क्रिप्ट मतलब मैं आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है। देखें, वेबसाइट्स जो होती है ना, कोई भी वेबसाइट हो दुनिया की, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है। जिस तरह हमारा घर होता है ना, हमारा घर बनता है सबसे पहले ईंटों से। ठीक है। इस ईंटों के ऊपर फिर बाद में पेंट होता है। पेंट के बाद फिर हमारे घर में होती है वायरिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग, वाटर की वायरिंग। ठीक है। इसी तरह जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट का सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। वो स्ट्रक्चर होता है HTML लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है। फिर उसके ऊपर CSS लगती है। CSS क्या है? स्टाइलिंग, कि वेबसाइट्स का कलर किस तरह का होना चाहिए, रेड कलर होना चाहिए, ब्लू कलर होना चाहिए, साइज किस तरह से एडजस्ट होना चाहिए, कौन सा फॉन्ट यूज करना है। ठीक है। ये सारी चीजें हम ऐड करते हैं CSS लैंग्वेज से। फिर आती है बारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी की, कि आपने वेबसाइट्स के अंदर कुछ फंक्शंस लगाने हैं। जैसे कि अगर एक पर्सन किसी बटन के ऊपर क्लिक करे तो किस तरह का रिस्पॉन्स उसे शो हो। ये सारी चीजें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करते हैं। मतलब कि आसान लैंग्वेज में समझा जाए तो वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाया जाता है इसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है। ये था जावास्क्रिप्ट का यूज वेबसाइट के अंदर। 2 लैंग्वेजेस हैं, एक है जावास्क्रिप्ट, एक है जावा। दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। जावास्क्रिप्ट यूज होती है वेबसाइट्स के अंदर। 98% आज की डेट में 98% वेबसाइट्स के ऊपर जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है। ठीक है। जावा जो यूज होती है वो एप्लीकेशन बनाने में यूज होती है। वो मोबाइल एप्लीकेशन हो गई या डेस्कटॉप की होगी ना, उस सॉफ्टवेयर के अंदर बनाने में यूज होती है जावास्क्रिप्ट फॉर वेबसाइट। ठीक है। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अच्छा, आप में चलिए, से अगर कितने हैं जिनको ऑलरेडी वर्डप्रेस के बारे में कुछ आइडिया है या आता है, थोड़ा बहुत कुछ पता है इसके बारे में? बेसिक लेवल का ही, मतलब थोड़ा बहुत ही, या वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी? ठीक है। ठीक है, मतलब आपको आता है, मतलब बेसिक लेवल का। चलें ठीक है, मतलब आपको आसानी होगी करने में आगे। बेसिकली आप स्टार्ट अभी करें HTML और CSS के ऊपर। ठीक है। जब ये आपकी बेसिक लेवल की क्लियर हो जाए ना, तब आपने शिफ्ट होना है वर्डप्रेस के ऊपर, क्योंकि इट्स अ बैकबोन। HTML CSS जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना होंगे, तब तक आपको वर्डप्रेस की समझ नहीं लगेगी। मतलब आप ये समझ लें कि अगर आप HTML CSS करके जाएंगे ना, तब आपको बहुत आसानी होगी वर्डप्रेस के कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है। बस ये इतना सा था मेरी तरफ से। चलें, ज़बरदस्त। बाकी इस रिकॉर्डिंग को भी हम उधर रख देते हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है आज की रिकॉर्डिंग में, बट स्टिल वी विल पोस्ट इट, ताकि अगर किसी ने आज मिस कर दी है किसी वजह से तो वो उसको दोबारा सुन ले। लेकिन मैं दोबारा आप सबको सिर्फ एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये बहुत आसान है। सिर्फ इसके अंदर थोड़ी पढ़ाई का तरीका डिफरेंट है। हमने क्लासरूम में बैठ के समझा है, पढ़ा है चीज़ों को। ये जो अभी कुछ बच्चों ने ये कोविड वगैरह में घर से जूम वगैरह पे क्लास ली है, मे बी उनको कुछ आइडिया हो, लेकिन ये बहुत आसान है। बस आपने ये जहन में रख के चलना है कि हमने आपके लिए ये बाकायदा ये कोर्स इसलिए चुना है, या ये लाइन इसलिए चुनी है। एक तो इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी है। ठीक है।
पूरा पाकिस्तान अगर ये काम करेगा ना, तब भी जो दुनिया में वर्डप्रेस के डेवलपर्स की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो बड़ी मुश्किल से मीट होगी। तो इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप खुद भी सीखें, अपने घर वालों को भी सिखाएं, अपने दोस्तों को, कजन्स को, जो भी आपके हल्का बाब में है जो टाइम दे सकता है, उसको जरूर सिखाएं। इट्स अ वेरी गुड स्किल और बहुत इजी स्किल। थोड़ा सा आपको अगर किसी भी तरह का कोई इशू आता है, फील फ्री टू डिस्कस, ठीक है। गिव अप मत करना कि जी ये मुश्किल लग रहा है, मेरे से नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, ये बहुत आसान है। ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं ग्रुप में बाकी डिस्कशन को। अगेन मैं अवेलेबल हूँ, अबू ज़र अवेलेबल है। आप ग्रुप पे या इंडिविजुअली कोई भी मैसेज कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। जवाब आने में थोड़ी ताख़ीर हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली आपको इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। ठीक है जी, चलें, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। चलें, अल्लाह हाफिज़, ठीक है, ओके।